नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी की ये वीकली एनालिसिस का वीडियो है और ये इस हफ्ते के एनालिसिस का वीडियो है। तो पिछले हफ्ते मैं नेगेटिव व्यू दिया था और इस हफ्ते बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जाके क्लोज हुआ है और फ्राइडे एक ही दिन ये बहुत बड़ा फॉल करके ये नीचे क्लोज हो चुका है। तो ये जो दो कैंडल पैटर्न है कि प्रीवियस कैंडल एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल और ये ऊपर ओपन होके फिर नीचे आके इस कैंडल को ऑलमोस्ट खा के क्लोज हुआ है। इस कैंडल पैटर्न को कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। इसको कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो ये एक बियरिश पैटर्न होता है और अगर इस कैंडल के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है या फिर क्लोज करता है या फिर कंटिन्यूअस ट्रेड करता है तो फिर एक नीचे का डाउनवर्ड मूव हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं जो सितंबर अक्टूबर में जो वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने कहा था कि वो जो दिवाली के आसपास किसी वीकली एनालिसिस के वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो कप पैटर्न है इसका ब्रेकआउट, ये कप एंड हैंडल है, इसका ब्रेकआउट होगा तो 7,000 to 8,000 पॉइंट हमको ऊपर की तरफ टारगेट होगा। तो ये एक लॉन्गर टर्म टारगेट था और ब्रेकआउट होने के बाद ये 1,500 पॉइंट जाके फिर नीचे आके और फिर ऊपर आया है। तो यहाँ पे एक और राउंडिंग बॉटम या फिर काफ पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम या काफ पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो अगर इसका लो से हम देखें तो 4,500 पॉइंट ऊपर यानी नियर अबाउट 48,500 या फिर 49,000 का टारगेट यहाँ से ओपन हो रहा है हमको ऊपर। ये भी लॉन्गर टर्म टारगेट है। तो यहाँ से क्या बैंक निफ्टी सीधा 49,000 जाएगा कि नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे तो 1,500 पॉइंट जाके फिर ये नीचे आएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे करके ही मार्केट मूव होता है। तो वो एक पॉसिबिलिटी दिख रहा है। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था वो जो लेवल है, ये जो लेवल है इसी जोन पे 42,000 इसी के आसपास ये सपोर्ट भी ले सकता है। कंसोलिडेट करके फिर ये नीचे को या फिर ऊपर को जाने को डिसाइड कर सकता है। तो ये जो जोन है वो इम्पोर्टेंट है और 42,000 लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो ये 400 पॉइंट का जो जोन है, 400 या 600 पॉइंट का जोन है, वो एक रिस्की जोन होगा। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी बोथ साइड ट्रैक कर सकता है और यहाँ पे अगर क्वेश्चन ना रहे और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट साथ ट्रेड ना करे तो यहाँ पे लॉस होने की संभावना है। तो नीचे की साइड 42,000, 41,800, 41,600 ये सब लेवल नीचे की साइड देखने को मिल सकता है अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है तो। और ऊपर की साइड हमको 43,800 वहाँ पे रेजिस्टेंस है। उसके बाद 44, 150, 140 ये लेवल आ सकता है, लेकिन अभी जाने की चांस ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है। तो अगर हम डेली चार्ट में आए तो यहाँ से अगर हम देखें तो पिछला जो वीक है उसमें मैं एक वीडियो में बताया था कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल एक फियरफुल कैंडल है। तो इसके नीचे हम पोजीशन को ट्रेल करेंगे और ये गया भी था और तब हमने पोजीशन निकाल भी दिया और फिर ये जाके ऊपर ब्रेकआउट दिया है और आज नीचे आ गया है। तो मैंने कहा था कि ये जो कैंडल का लो है 43,200, ये जो लो है इस कैंडल के लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है या फिर क्लोज देता है तो फिर एक डाउन साइड मूव हमको दिखने को मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी ने वो क्लोज कर दिया है उसके नीचे। तो ये जो लेवल है ये अब रेसिस की तरह काम कर सकता है। और मैंने कहा था कि इसके नीचे अगर क्लोज करता है, ये जो कैंडल है इस कैंडल के नीचे अगर ये क्लोज करता है और यहाँ से अगर कंटिन्यू होता है तो फिर एक फॉल हमको दिखने को मिल सकता है। ये जो कैंडल है या फिर ये जो कैंडल है, ये दो कैंडल। तो इस कैंडल का तो ब्रेकआउट हो चुका है, अब इस कैंडल का ब्रेकआउट बाकी है। तो यहाँ पे जो जोन है 42,400 और 42,600 का जो जोन है या 42,800, ये 350-400 पॉइंट के बीच
बैंक निफ्टी इनडिसाइसिव रहने वाला है। और इसके बाद अगर ये नीचे को ब्रेक करता है तो 42,400 के नीचे मैं इसको सेल करने की प्लान कर रहा हूँ। थोड़ा एग्रेसिव और थोड़ा रिस्की होगा ये ट्रेड, लेकिन मेरा व्यू जो है वो डाउन साइड की तरफ ही है और डाउन साइड की तरफ ही मैं 7 स्टार ट्रेड प्लान करूँगा, यानी फुल क्वांटिटी। अगर मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ तो 100 क्वांटिटी ही प्लान करूँगा यहाँ पे। और अगर ऊपर की साइड जाता है तो मैं 50 या 25 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना पसंद करूँगा। तो नीचे की साइड अगर जाए तो पहला जो टारगेट मैं देखूंगा वो 42,000 का होगा, उसके बाद 41,800 और 41,600, ये 3 टारगेट हम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है, क्योंकि अगर फ्राइडे को मार्केट नेगेटिव रहता है तो ज़्यादातर समय मंडे को भी मार्केट नेगेटिव ही रहता है और फॉल कंटिन्यू होता है। तो अगर फॉल कंटिन्यू होता है और 42,400 के नीचे एक डेली कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर ये 41,000 4800 तक भी 40,800 तक भी आ सकता है, क्योंकि एक प्रोवर्ब है कि सेल एवरीथिंग इन मे एंड गो अवे। तो यहाँ पे वो सेल ऑफ हो सकता है जिसका शुरुआत शायद हो चुका है। तो ये 2 कैंडल हमको नज़र बना के रखना है। इसका तो ब्रेकआउट हो चुका है और इसका नीचे अगर ब्रेकआउट देता है और ये जो 42,400 है जो नेक्स्ट सपोर्ट, अगर इसको तोड़ के एक कैंडल क्लोज करता है तो ये 3 टारगेट के लिए मैं एक इसके अंदर 42,400 के नीचे अगर एक डेली कैंडल क्लोज करता है तो फिर ये 3 टारगेट के लिए हम देखेंगे। लेकिन ये जो जोन है इसके बीच हम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं अगर वो स्किल है हमारे पास तो, वरना इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये एक रिस्की सिनेरियो है और एक इनडिसाइसिव जोन है जहाँ पे बैंक निफ्टी बोथ साइड को ट्रैप कर सकता है। तो अगर मार्केट मंडे को इसी जोन में ओपन होता है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप होता है और उसके बाद अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो फिर इसका एसएल लगा के मैं इसको शॉर्ट करना पसंद करूँगा। लेकिन एक कॉशन है कि यहाँ पे सपोर्ट भी नज़दीक है, तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कुछ क्वांटिटी बुक करना पड़े या फिर थोड़ा क्लेवरनेस से ट्रेड करना पड़े। लेकिन अगर उस फ्लो में मोमेंटम में चला जाता है तो बड़ा फॉल हमको कंटिन्यू दिखने को मिल सकता है। तो यही सारे लेवल मैं दूंगा। आप साइड का लेवल ज़्यादातर नहीं है, अगर फिर भी ये ऊपर की साइड को ब्रेकआउट करे तो 42,800 के ऊपर हम ट्रेड ले सकता है। लेकिन 42,880 43,200 ये सब लेवल जहाँ से भी रिवर्सल बैंक निफ्टी प्लान करेगा वहाँ पे हमको एग्जिट करके निकल जाना है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं या फिर प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, डिस्कशन ग्रुप में, या 1-to-1 कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या फिर जो प्रीमियम मेंबर्स को लेके हम ट्रेनिंग देंगे कमिंग डेज में लाइव क्लासेस के साथ और 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ, अगर वो भी आप फ्री में लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें से किसी भी एक ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए और आपका अकाउंट एक्टिवेट होते ही हम आपको हमारे कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। और ये वीडियो आपको पसंद शायद आ रहा होगा। और एक वर्ड ऑफ डिस्क्लेमर कि मैं सेवरेस्ट एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये जो सारे व्यूज़ वो मेरा ओन व्यू है, मैं आपको सिखाने के लिए आता हूँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट रहूँ कि और वीडियो ऐसे बना सकूँ। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।